दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे जो मुस्तकिल हम कैसे चेक करते हैं। जब हम सीमांकन करते हैं, नापी करते हैं, तो कभी कभी क्या होता है, जो हमको डाउट रहता है जो ये मुस्तकिल हमारा सही है या गलत है। तो आज इसी टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे, जो मुस्तकिल हम कैसे चेक करें ताकि हमारे नापी में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक बने रहें, स्किप करके ना देखें। अगर स्किप करके देखिएगा तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों, जैसा हम लोग जानते हैं, जो फिक्स मुस्तकिल जो हम लोग मानते हैं, अगर हम लोग नापी कर रहे हैं तो फिक्स मुस्तकिल जो होता है, सबसे पहले देखिए उसको अगर नक्शा पे कुआं होता है तो कुआं को हम मानेंगे। कुआं भी दो तरह का होता है एक होता है कच्चा कुआं और एक होता है पक्का कुआं। जो इस तरह का कुआं रहता है वो कच्चा कुआं रहता है, और इसी में जो इस तरह का रहता है वो पक्का कुआं रहता है। उसके बाद हो गया आपको चौमेरा, चौमेर, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद तिनमेर, ठीक, इस तरह से रहता है। उसके बाद चंदा, इसी तरह से बहुत सारा मुस्तकिल रहता है। तो मान लीजिए चौमेर, तिनमेर, चौमेरा है तो और कुआं है, तो इसको हमको चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो अपने आप में ही एक मुस्तकिल है। अब सवाल आता है जहां पे हम मुस्तकिल नहीं है मुस्तकिल कायम नहीं है, अगर उसको हम लोग को फिर से मुस्तकिल बनाते हैं, और ये कभी कभी डाउट रहता है जो उसको हम कैसे फिक्स करेंगे, कैसे हम क्लियर करें जो ये मुस्तकिल जो है हमारा पूरा पूरी टाइट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो आज इसी टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। ठीक दोस्तों, अगर आप लोग इस वीडियो को यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। अगर आप लोग फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। इस आईडी पे दोस्तों लगभग अब तक 400 से ज्यादा वीडियो डाला जा चुका है, और हमको नहीं लगता है जो अमानत संबंधित, जमीन नापी संबंधित कोई भी ऐसा वीडियो होगा, कोई टॉपिक होगा जिस टॉपिक पे अब तक हम वीडियो नहीं बनाए हैं। तो आप लोग जाके चैनल विजिट करके वहां से भी बहुत सारा वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए अब आगे वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, हम मुस्तकिल कैसे चेक करेंगे इसके बारे में हम बात करते हैं। मान लीजिए कहीं पे चौमेर नहीं है, ये किस तरह का खसरा है, ये किस तरह का खसरा है, तिरमेरा है। ठीक है, इस तरह का एक खसरा है, तिरमेरा है। अब इसको हम मुस्तकिल बना रहे हैं। ठीक, अब इसको हम मुस्तकिल बना रहे हैं। मान लीजिए ये एक प्लॉट है, इस प्लॉट को हमको नापी करना है। इस प्लॉट के लिए हम एक ये मुस्तकिल बना रहे हैं। ठीक है, इस प्लॉट के लिए हम एक ये मुस्तकिल बना रहे हैं, और इसको अब इस मुस्तकिल को बना रहे हैं तो इसको हम कैसे चेक करेंगे, कंफर्म कैसे करेंगे, चलिए इसी टॉपिक पे आज हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले मुस्तकिल बनाने के लिए दोस्तों, मुस्तकिल का जो परिभाषा होता है वो आप लोग जानते ही हैं। तो मुस्तकिल का दोस्तों परिभाषा होता है जो विगत सर्वे से लेके अब तक, विगत सर्वे से लेके अब तक जो चिन्ह या मेर, नक्शा और शहर जमीन दोनों पे मौजूद हो, उसे हम मुस्तकिल कहते हैं। ठीक है, तो ये देखिए तिनमेरा है, इसको हम लोग को मुस्तकिल बनाना है और फिक्स करना है, जो पूरा पूरी कंफर्म करना है जो ये मुस्तकिल है कि नहीं, कंफर्म है कि नहीं है। तो सबसे पहले इसका एक तरीका होता है, देखिए हम यहाँ से पश्चिम, अगर हम पूरा पूरा पश्चिम की तरफ आ रहे हैं तो पूरब चेक करेंगे। मान लीजिए ये 90 करी है तो शहर जमीन भी 90 करी होना चाहिए। ये 70 करी है तो शहर जमीन भी ये 70 करी होना चाहिए। अब मान लीजिए ये पश्चिम वाला 50 करी है तो ये भी 50 करी होना चाहिए। एक आध करी का कोई मतलब नहीं रहता। अब मान लीजिए ये 90 करी है लेकिन नक्शा पे दिया हुआ है, अभी शहर जमीन पे दिया हुआ है 100 करी, या मान लीजिए नक्शा ही है 90 करी, शहर जमीन है 100 करी, या नक्शा है 100 करी, शहर जमीन है 90 करी। तो इस स्थिति में सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, यहाँ बैक से कोई एक जो मुस्तकिल होगा या कोई मेर होगा, वहां से इस मेर को हम चेक कर लेंगे। ठीक, दूसरी बात, अब हम यहाँ से जो मान लीजिए इस पॉइंट पे हम जरीबी लाइन चला के देखेंगे। इस तरह से जब हम जरीबी लाइन चलाएंगे यहाँ पे, तो सबसे जो मेन काम हो जाता है, जैसे मान लीजिए जो भी कटान है, जो कटान है, ये सब कटान हमको ज्यादातर कटान मिलना चाहिए। जैसे 1 2 3 4 5 कटान है, सब कटान तो नहीं मिलेगा, कम से कम 5 में से 3 या 4 कटान मिलना चाहिए। पहली बात ये हो गया। दूसरी बात, अब इधर कोई फिक्स मुस्तकिल है तो यहाँ से अब हमको एक बार दूरी फिर से चलाना होगा इस पे। ठीक, यहाँ भी जो जितना कटान है, सब कटान जितना भी कटान है, ये सब कटान
हम क्या करेंगे, जो चेक करते हुए आएंगे जो जो कटान हमारा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो इस स्थिति में अगर दोनों तरफ से जो कटान मेर मिल जाता है, यहां से अगर यहां से दोनों तरफ से मिल जाता है तो समझ सकते हैं, जो समझ लेंगे जो ये हमारा मेर मुस्तकिल सही है। अगर मान लीजिए ये भी अंतर कर रहा है या हमको पूरा पूरी इतना कन्फर्म नहीं है, हमको डाउट हो रहा है, जो ये मेर मुस्तकिल जो हम निर्माण किए हैं वो हमारा सही है गलत है क्या है, इस पे भी हमको डाउट हो रहा है, तो इसको एक तरीका और है जिससे हम सिंपल चेक हम इसको आराम से कर सकते हैं। ठीक है, एक लाइन हम यहां से दिए हैं जो इसमें 10 कड़ी का अंतर आया, तो कहीं पे क्रॉस से भी एक मेर लेके इस तरह से हम एक दूरी और इस पे इस तरह से चला लेंगे। ठीक, उसके बाद एक यहां से भी कोई मुस्तकिल है तो यहां से भी एक दूरी हम इस तरह से चला लेंगे। अब ये जो 10 कड़ी का आपका इसमें अंतर आ रहा था वो ये क्लियर कर देगा जो 10 कड़ी जमीन इसका था। या अगर इससे भी नहीं हमको क्लियर हो रहा है, इससे भी समझ में नहीं आ रहा है, तब हम इसको क्या करेंगे, जो देखिए ये मुस्तकिल है या तो इसके पीछे या यहाँ पे, मान लीजिए यही एक मुस्तकिल है, ये एक मुस्तकिल जो फिक्स है, ये एक मुस्तकिल फिक्स है। ठीक है, अब इसी पे हमको क्या करना है, एक ठो पेंसिल लाइन इस तरह से नक्शा पे बना लेना है। और ये याद रखिएगा जो जिस तरह से नक्शा पे पेंसिल लाइन बना है उसी तरह से शहर जमीन पे भी एग्जैक्ट सीधा पेंसिल लाइन बनना चाहिए। दोस्तों अभी तक आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब है जो आप लोग को नापी में इंटरेस्ट है, जमीन नापी सीखना चाहते हैं, तभी आप लोग अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं। तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा, अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। आपके लाइक से क्या होता है, हम लोग को वीडियो बनाने में थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। तो जिस तरह से हम नक्शा पे शहर सीधा स्ट्रेट लाइन बनाए हैं उसी तरह से शहर जमीन पे भी हमको स्ट्रेट लाइन बना लेना है। ठीक है, और उसके बाद यहां से तक ये दूरी को नाप के, और इस बीच में जो मान लीजिए ये प्लॉट है, ठीक है, ये बीच में जो ये प्लॉट है यहां से इतना दूरी नाप के, जितना दूरी हमको गुनिया लगे उतना दूरी पे आके और इस मुस्तकिल को हम एक लाइन से चेक कर लेंगे। ठीक है, और एक और तरीका, जैसे मान लीजिए ये हम पेंसिल लाइन दिए, ठीक, तो यहाँ पे भी अगर अंतर आगे पीछे कोई अंतर बता रहा है तो अंतर बताने में क्या होता है, जो कभी कभी किसी दहला में जमीन प्लस रहता है तो इसके लिए अगर उसी लाइन पे, जिस लाइन पे प्लस चल रहा है उसी लाइन पे जो ये जमीन बढ़ेगा तो क्या होगा, थोड़ा सा अंतर हो जाएगा। तब अब इस स्थिति में हम क्या करेंगे, जो मान लीजिए अब यहाँ पे इस तरह से इस मुस्तकिल के अंदर एक चौमेर या कोई ठोस मुस्तकिल इधर खींचेंगे और एक ठोस मुस्तकिल इधर खींचेंगे। अब फिर इसको हमको इधर बना लिए, लेकिन ये याद रखना चाहिए जो ये मुस्तकिल ठोस होना चाहिए, ये मुस्तकिल हमारा हिलना नहीं चाहिए। ठीक है, अब हम ये मुस्तकिल बना लिए, उसके बाद इस मुस्तकिल से इस दूरी को हमको नापी कर लेना है, और ये ध्यान रखना है जो आगे पीछे या ऊपर नीचे जो भी देख रहे हैं उसमें करेक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो भी होगा करेक्शन होगा वो अपने दिमाग से बैठा के सेटल कर लीजिएगा। और ये हमेशा ध्यान रखिए जो लाइन जब आप बना रहे हैं तो मेड के बीचों बीच काटना चाहिए। तो इस तरह से जिस तरह से आप पेंसिल लाइन दिए नक्शा पे उसी तरह से सेम हमको सरजमीन पे बना लेना है। सरजमीन पे नक्शा पे कैसे बनेगा, नक्शा पे तो पेंसिल से बना लिए, और ये ध्यान रखना है जो मेर के बीचों बीच ये मेर काटे। अब इसको शहर जमीन पे कैसे बनाना है, तो शहर जमीन पे बनाने के लिए मान लीजिए ये मुस्तकिल यहाँ पे एक झंडा गाड़ दिए, यहाँ पे खड़ा हो गया, अब इस बीच में एक व्यक्ति को खड़ा कर देंगे और यहाँ से इसको सीधा जहां होगा वहां पे एक खुट्टी गाड़ दिए। ठीक है, खुट्टी गाड़ दिए, हो गया। अब यहाँ से जो खुट्टी हम गाड़े हैं जितना पे सीधा पे इस मुस्तकिल और इस मुस्तकिल दोनों मुस्तकिल के बीच में इसको क्या करना है, यहाँ से जो एग्जैक्ट नक्शा का दूरी गुनिया से लगाइएगा, तो जो नक्शा का दूरी मांग रहा है उतना दूरी हमको उस जगह पे दे देना है। ठीक है, इस जगह पे हमको उतना दूरी दे देना है। अब उसके बाद ये जो मुस्तकिल इधर पश्चिम के साइड में जो हमारा टाइट मुस्तकिल है यहाँ पश्चिम के साइड में, अब यहाँ से हमको डायरेक्ट इस पॉइंट को टकरा देना। अब इस बीच में हम जब नक्शा से यहाँ तक दूरी देंगे तो ये कटान में हमको नोट करते हुए, हर कटान को हमको नोट करते हुए चलना है, और ये नोट करके या ये अंदाजा लगाना है जो किसी भी प्लॉट में जमीन एक्स्ट्रा तो नहीं है। एक्स्ट्रा कैसे होगा, मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक नक्शा हमारा 290 करी, ठीक, अब शहर जमीन भी है 290 करी,
और फिर यहां से लेके इस मेर तक चले तो ये 400 करी नक्शा है और सरजमीन हो गया 410 करी। ठीक, और उसके बाद यहाँ से हर 10 करी का अंतर चला गया। तो अब इस बीच में हमको क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक 410 करी है, नक्शा है 400 करी, तो 10 करी को यहीं पे छोड़ के, उससे पहले क्या यहाँ से सब हम दूरी चले तो ये देखते हुए जाना है जो ये 10 करी का हर प्लॉट पे अंतर है या नहीं है। ठीक, उसके बाद जब फिर यहाँ पे जो 10 करी जमीन एक्स्ट्रा है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ से इस प्लॉट को यहीं पे 10 करी यानी 290, टोटल यहाँ से हो गया 400 और सर जमीन हो गया 410, तो ये 410 करी यहीं पे 10 करी जो एक्स्ट्रा बचा यहीं पे छोड़ के फिर हमको ये सब कटान मिलते हुए यहाँ तक आना है। ठीक है, इसके बाद ये कटान ये मेरे चेक हो गया, कटान कैसे मिलाया जाता है ये भी आप लोग समझ गए। अब उसके बाद क्या करना है, इस दूरी को से यहाँ से जो दूरी होगा इस दूरी को हमको चला देना है। अगर यहाँ से ये दूरी नक्शा और शहर जमीन एग्जैक्ट मिल गया तो समझिए ये हमारा जो मुस्तकिल बनाया हुआ है ये सही है। अगर हम इतना दूरी पे आ रहे हैं तो देख रहे हैं जो भी कटान का दूरी होगा अगर करेक्शन लेगा तो सब चीज पे करेक्शन लेगा, और उससे पहले आप लोग नक्शा जरूर चेक कर लीजिएगा जो स्केल नक्शा का स्केल क्या है। अगर यहाँ पे भी करेक्शन समझने में दिक्कत हो तो यहाँ से थोड़ा हट के भी, मान लीजिए ये और ये दोनों मुस्तकिल टाइट है तो इस मुस्तकिल को हम डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक सीधा नापी करके देख लेंगे जो यहाँ पे करेक्शन बन भी रहा है। क्योंकि अगर यहाँ पे करेक्शन बना तो करेक्शन इस लाइन पे 10 जरीब के अंदर है, यहाँ से इस लाइन पे इस पे हम अगर जरीबी लाइन चला दिए तो ये करेक्शन जितना बनेगा ये 10 जरीब के अंदर है तो यहाँ भी बनेगा, या उससे भी नहीं हो रहा है तो हम यहाँ से सीधा एक बार इसको भी चेक कर लेंगे, दोनों कन्फर्म कर लेंगे जो जितना भी हमारा नक्शा दूरी और सरजमीन में जो है वो करेक्शन पकड़ा भी या नहीं पकड़ा भी। अब उससे देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, अब इतना मुस्तकिल जो बन गया है इससे क्या करेंगे, ये मेर जो पेंसिल लाइन हमारा फिट हो गया, ये मुस्तकिल भी चेक हो गया। अब इससे हर कोना बन सकता है, ये यहाँ से ही पता चल गया जो इसमें 10 जमीन एक्स्ट्रा है, 10 करी एक्स्ट्रा है। तो अब इसको यहाँ पे एक डॉट काट के, यहाँ से डॉट काट के जितना दूरी यहाँ से चले ये दूरी दे के हमको सीधा में, खाली थोड़ा सा हट के होगा सीधा में ये वाला दूरी भी चला देना है, उसके बाद ये वाला भी दूरी चला देना है। तो इस तरह से क्या होता है जो आपका जो भी दूरी होगा वो सब नक्शा पे क्लियर होगा। अगर मान लीजिए ये वाला प्लॉट, ये वाला मेर थोड़ा आपको पूरा उत्तर दक्षिण भी टेकअप करना है तो थोड़ा सा कर्व है लेकिन हो जाएगा। यहाँ से भी अगर आप लोग सीधा जरीबी लाइन इस पे चला देते हैं, इस पे चला देते हैं तो इस तरह से अगर इसी लाइन से हम ये भी चेक करेंगे, यहाँ से कट करके यहाँ से कट करके, तो ये दूरी भी हम आसानी से, ये दूरी भी आसानी से निकाल सकते हैं। फिर अगर यहीं से हमको दक्षिण भी निकालना है तो ये दूरी, लाइन हमारा टेढ़ा हो रहा है, आप लोग सीधा कोशिश कीजिएगा सीधा करने के लिए। तो अब यहाँ से ये वाला दूरी भी दे सकते हैं और ये वाला भी दूरी दे सकते हैं। एक इसमें एक और चीज चेक करना है, जो मान लीजिए ये जो हमारा पॉइंट बना है इस तरह से सीधा, ये थोड़ा सा कर्व है तो इसको क्या करना है, जैसे मान लीजिए यहाँ से जितना दूरी पे ये आए यहाँ पे हम चेन लगा दिए, उसके बाद ये दूरी दिए, उसके बाद पीछे से कहीं से एक मेर या मुस्तकिल से हमको इस लाइन को चेक कर लेना है। तो इस आधार से अगर आप लोग नापी कीजिएगा तो नापी आपका कभी भी गड़बड़ नहीं होगा, जो भी नापी होगा फिट होगा। देखिए हम लोग जब सीमांकन करते हैं थोड़ा सा मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बाद क्या होता है, जितना अगर हम मेहनत पूरा वेरीफाई हो जाते हैं तो इससे क्या होता है, हमारा नापी गलत होने का चांस 0 हो जाता है। कभी भी हम काउंटर करते हैं तो हमको पता रहता है जो कौन से मेर से हम खींचेंगे क्या होगा, तो सामने वाले अमीन पे हम भारी पड़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सीमांकन का नियम ही है जो आप जिस प्लॉट का नापी करते हैं उस पर सिर्फ एक बार जरीब चलेगा और जितना जरीब चलेगा सब उसके अगल बगल में चलेगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप लोग वीडियो स्किप करके नहीं देखे होइएगा, वीडियो अगर ढंग से देखे होइएगा तो आप लोग इस टॉपिक को भी समझ गए होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।